हाय गुड मॉर्निंग। मैं साकिब सलीम डेली डिवोशंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं आपके सामने जो डिवोशन पढ़ूँगा वो 15 फरवरी की है और इसका उन्वान है यकीनी कामयाबी। इसे तहरीर किया है भाई केनेथ कोपलैंड ने और इसमें जो हवाला दिया गया है वो है लूका 15 बाब उसकी 21, 22 और 24 आयत। और यहाँ कुछ मरकूम है। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। आमीन। आज की दुनिया में क्या आप लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि लोगों को अपना यकीन दिलाएं? नौकरी पर, दोस्तों में या घर में आप यही चाहते हैं कि लोग आपका यकीन करें कि आप अपनी तनख्वाह के हकदार हैं, आप दोस्ती और मोहब्बत के लायक हैं। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? आप यकीन करें, ऐसा है और उसे फजल कहते हैं, जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको उस तरह कबूल किया जाता है जिसके आप लायक भी नहीं, और यह सिर्फ एक ही जगह मिलता है, यानी खुदा के अपने दिल में। मुशर्रफ बेटे की कहानी से बेहतर खुदा के फजल की मिसाल हमें कहीं और नहीं मिलती। हम में से बहुत कम लोग हकीकत में इस कहानी को समझते हैं, बिल्कुल उन यहूदियों की तरह जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले ये कहानी बताई थी, क्योंकि उनके मेयार के मुताबिक मुशर्रफ बेटे ने बहुत ही बुरे काम किए थे। उसने ना सिर्फ अपने बाप की मीरास को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल किया था, बल्कि अपनी कौम बनी इसराइल को छोड़कर एक गैर शख्स यानी सूअर पालने वाले के साथ अहद बांधा। इससे बुरा काम वो नहीं कर सकता था। उनकी नज़र में लड़के की बगावत ऐसा बड़ा जुर्म था कि इसकी वाहिद सज़ा यही थी कि उसका बाप उसके साथ ताल्लुक़ तोड़ दे। लेकिन बाप ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जब बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तौबा की तो बाप ने उसे खुली बाहों के साथ कबूल किया। उसने अपने फजल से ऐसा किया, ऐसा फजल जिसके वो लायक ना था, और ये फजल बेटे के कामों की वजह से नहीं, बल्कि इसकी वजह बाप की मोहब्बत थी। अगली बार जब आप इस सोच में हो कि गलत काम करने के बाद भी जब आप खुदा की तरफ रुजू करेंगे तो खुदा आपको कबूल करेगा या नहीं, तो आप मुशर्रफ बेटे की कहानी को याद करके इस कश्मकश से रिहाई पा सकते हैं। ये कहानी आपको याद दिलाएगी कि मुशर्रफ बेटे के गुनाहों के बावजूद उसके बाप ने खुली बाहों से उसे कबूल किया। खुदा ने आपको रास्तबाजी का लिबास पहनाया, उंगली में अंगूठी पहनाई और आपके पाँव में जूती पहना कर बेटा बनाया। क्या आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते? लेकिन आप इसके काबिल हैं। बेशक आप अपनी कोशिश से इसके काबिल नहीं, मगर खुदा ने आपके साथ रिश्ता कायम किया ताकि आप इसके काबिल बन जाएं। यह रिश्ता आपकी अपनी काबिलियत की वजह से कायम ना हुआ, बल्कि आपके साथ इसका रिश्ता मोहब्बत पर और यीशु की काबिलियत पर कायम है। अब आपको अपनी काबिलियत साबित करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा की तरफ से आपकी कामयाबी यकीनी है। खुदावंद आज की डिवोशन के वसीला से मैं कसरत से बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।